अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा बतूर। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नाज़िज़म की तर्ज पर मोदी हुकूमत की तौसी पसंदाना पॉलिसीज भारत के हमसायों के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि भारत शहरियत के कानून से बांग्लादेश, नेपाल, चीन के साथ सरहदी तनाज़ात में उलझ रहा है। पाकिस्तान को भारत से जाली फ्लैग ऑपरेशन की सूरत में खतरा लाहक है। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी तसल्लुत जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत ने मकबूजा कश्मीर का गैर कानूनी तौर पर इल्हाक किया। LOC पर झड़पें, नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़ात। मोदी हुकूमत ने अंदरूनी हालात छुपाने के लिए शुरू कर रखे हैं। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी हुकूमत का चेहरा बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मजमून के मुताबिक लद्दाख पर चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी की कोविड पॉलिसी भी नाकामी का शिकार है। मोदी ने गैर जरूरी अवामिल को नजरअंदाज किया। मोदी की पॉलिसीज ने भारतीय अवाम को भूख अफलास से मार दिया। साबित हो गया कि मोदी का हिंदुस्तान सिर्फ अमीरों के लिए है। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शी जिनपिंग का फौज के नाम पैगाम। नून लीग की हुकूमत में शुगर इंडस्ट्री को 26 अरब रुपए सब्सिडी मिली। शाहिद खाकान ने सबसे ज्यादा 20 अरब रुपए सब्सिडी दी। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं ओमनी ग्रुप को हुकूमत सिंध ने सबसे ज्यादा फायदा सब्सिडी की मद में दिया। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने 2.4 अरब रुपए सब्सिडी दी। मार्च 2017 में 4 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत क्रिमिनल एक्ट है। रिपोर्ट अंग्रेजी में थी, इसलिए शायद अपोजिशन को समझ नहीं आई। झाड़ू फिरने वाली बात ठीक लगती है। शहबाज शरीफ कहते हैं बेटे के कारोबार से ताल्लुक नहीं, फिर अपनी बेगमात को कीमती घर कैसे लेकर देते थे। लापता वज़ीर आज़म के नामालूम तर्जुमान शहबाज शरीफ और नून लीग को निशाना बनाने के लिए हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शुगर कमीशन ने किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की इजाज़त देने पर वज़ीर आज़म को जिम्मेदार ठहराया। कमीशन में वज़ीर आज़म को क्यों नहीं बुलाया गया? शुगर कमीशन असद उमर अब्दुल रज़ाक दाऊद के जवाबात से भी मुतमईन नहीं था। उस्मान बुज़दार कमीशन के सामने इजलास की तारीख ही भूल गए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट का ज़बानी हुक्म वज़ीर आज़म ने दिया। शहजाद अकबर ने असल मुलजिमान को पिछले दरवाजे से फरार करा दिया। सलमान शहबाज की शुगर मिल्स पर नैब की पहरें हैं। 1 पैसे की चीनी एक्सपोर्ट नहीं की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान पर नून लीगी तर्जुमानों की तनकीद आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का मरियम औरंगजेब के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं नून लीग के एक कायद इश्तिहारी होने का तमगा लिए लंदन बैठे हैं, दूसरे कायद लंदन से शर्मिंदा होकर पाकिस्तान अपने ड्राइंग रूम में कैद हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा, ऐसे कायदीन हों तो दूसरों पर तनकीद करना जचता नहीं। शरीफ बरादरान ने अपने अदवार हुकूमत में एक भी ईद पाकिस्तान में नहीं की। इमरान खान ने छुट्टियां गुजारने के लिए अपने ही मुल्क को तरजीह दी। छुट्टियों के दौरान भी वज़ीर आज़म उमूर मुमलिकत अहसन तरीके से चला रहे हैं। हुकूमत सिर्फ झूठ की बुनियाद पर चल रही है। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि शुगर स्कैंडल के असल मुजरिम खुद वज़ीर आज़म इमरान खान हैं। उस्मा बुखारी कहती हैं कि इमरान खान साहब अपने सारे असासे जाहिर करें। इमरान खान ने 2008 से पहले कभी टैक्स अदा ही नहीं किया। उस्मान बुज़दार पर इल्जाम साबित होने पर वज़ीर आला पंजाब नहीं रह सकते। हम उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का मुतालिबा करते हैं। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। फ्रांसीसी माहिरीन ने आज भी जाए हादसा का दौरा किया। एयरफोर्स और PIA फ्लाइट सेफ्टी का अमला भी मौजूद। हैवी मशीनरी के जरिए जहाज का मलबा उठाने का काम शुरू। तर्जुमान PIA कहते हैं मुमकिन तौर पर कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर किसी घर में गिरा हो सकता है। अवाम उसे रखने के बजाय तहकीकाती टीम के हवाले कर दें।
वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो कहती हैं जाबहक 43 मुसाफिरों की शनाख्त हो गई, मैयतें वरुसा के हवाले कर दी। बाकी मुसाफिरों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार। सिंध में कोरोना वायरस से मजीद 699 अफराद मुतासर, 6 मरीज इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सूबे में मुतासरीन की तादाद 24,206 हो गई, 380 अमवात हो गई। पंजाब में 21,118, खैबर पख्तूनख्वा में 8,259, बलूचिस्तान में 3,536 अफराद मुतासर। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास, मौजूदा सूरत हाल और इक़दामात पर गौर। कराची के अस्पताल भर गए, जिना, सिविल और डाउ यूनिवर्सिटी इंडस अस्पताल में मरीजों की गुंजाइश खत्म, मुख्तलिफ आइसोलेशन मराकज और एक्सपो सेंटर मुंतकिल किया जाने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मार्केट्स 5 बजे बंद कर दी गई। पंजाब में मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रहेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं सूबे में कोरोना और टिड्डी दल का चैलेंज दरपेश है। अवाम ने SOPs पर अमल नहीं किया तो लॉकडाउन सख्त कर देंगे। वज़ीर सेहत पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोरोना वायरस के इलाज के लिए कारामद अद्वियात की फौरी खरीदारी की हिदायत। लॉकडाउन फौरी खत्म किया जाए ताकि पूरी कुव्वत से सनती और कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो सकें। कराची के ताजिरों का मुतालिबा। सिराज कासिम टीली कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद के लिए शहर भर में फौज के जवानों का गश्त और तैनाती की जाए। मईशत पहले ही बहरान से दो चार है, मजीद तबाही बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर लॉकडाउन बरकरार रहा तो ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। राजनपुर और लोधरन समेत मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले, सब्जियों की फसल और फलों के बागात को शदीद नुकसान। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डियों को भगाने में मसरूफ। NDMA के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 61 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। टिड्डी दल के तदारुक के लिए हेल्पलाइन भी कायम। वज़ीर आला पंजाब की टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करने की हिदायत। जनूबी पंजाब के अजला में मुतालिका महकमे को अलर्ट रहने का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए फ़ज़ाई स्प्रे पर खुसूसी फोकस किया जाए। फसलों को टिड्डी दल से बचाने के लिए साइंटिफिक अंदाज से मौसर मुहिम जारी रखी जाए। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत टिड्डी दल की रोकथाम के हवाले से इजलास। सिंध हुकूमत ने अपने तौर पर 43,935 एकड़ पर स्प्रे किया। वफाकी हुकूमत ने एक एयरक्राफ्ट सक्खर में स्प्रे के लिए भेजा। $884 मेगावाट के सिक्के किनारी पन बिजली मंसूबे पर काम जारी है। मुआविन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहते हैं मंसूबा कोरोना की वबा से मुतासर नहीं हुआ, 50% काम मुकम्मल हो गया। दरिया कन्हार पर $1 अरब 96 करोड़ 30 लाख डॉलर लागत के इस मंसूबे से 4,250 मुलाजमतें पैदा हुई। सस्ती बिजली की पैदावार अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का फैसला। पेट्रोल की कीमत में 5 से 10 रुपए, डीजल की कीमत में 2 रुपए कमी का इम्कान। के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का फैसला कर लिया। पेट्रोलियम इंडस्ट्री सराय के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 से 10 रुपए कमी का फैसला किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए कमी की जाएगी। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा, जराए मजीद क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाम के लिए छोटी ईद के बाद एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान होने वाला है। इस हवाले से पेट्रोलियम ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का फैसला किया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में 5 से 10 रुपए की कमी
का इम्कान है। इसके साथ साथ जो डीजल की कीमत में 2 रुपए की कमी का फैसला किया गया है। कोरोना के बायस मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया कमी की गई, जिसके बाद ये फैसला मुतवक्के है। हम आपको ये भी बताते चले कि शायद 1 जून से हुकूमत की जानिब से ऐसा ऐलान सामने भी आ जाए। पेट्रोलियम ज़रिया का मजीद कहना है कि पेट्रोल की खपत में कमी के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का काना। और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, मारूफ कवाल अमजद साबरी की वालदा इंतकाल कर गईं। अमजद साबरी की वालदा असगरी बेगम काफ़ी अरसे से अलील थीं। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। जी हाँ, अब तक की अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है, मारूफ कवाल अमजद साबरी की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। अमजद साबरी की वालिदा असगरी बेगम काफ़ी अरसे से बीमार थी और नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी के वालिदा इंतकाल कर गई हैं। अमजद साबरी के वालिदा असगरी बेगम काफ़ी अरसे से अलील थीं। मोदी की चालाकियां और नालायकियां बेनकाब हो गईं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का पोल खोल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में कहा कि लद्दाख पर चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी की कोविड पॉलिसी भी नाकामी का शिकार हो गई। LOC और दीगर अमामिल पर तवज्जो भी इस अंदरूनी नाकामी को छुपाने के लिए थी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी बारहा इसका जिक्र किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अवाम हुकूमत पर एतमाद खोने लगी है। सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात ज्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में केसेस कम हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 60% केसेस सिर्फ मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और पूना से हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा 20% कोरोना केसेस सामने आए, जबकि मोदी के आबाई इलाके गुजरात में भी ऐसी ही सूरत हाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आज का सिस्टम वाज़ेह हो गया है, किस तरह अक़लियतों को वबा से बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। हर गरीब और बेबस वर्कर जो कि तपते सूरज और भूख से निढाल था, इसके लबों पर सिर्फ एक बात थी, खुदा पर भरोसा, और ये दरअसल बदएतमादी है मोदी हुकूमत पर।